हालेलुया। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिस प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा और मुझे अवसर दिया कि मैं आप सबको परमेश्वर के जीवित वचन से प्रेरणा दे सकूं, आप सबको प्रभु के वचन में मजबूत कर सकूं। और मेरा विश्वास है आज का वचन आप सबकी जिंदगी में अद्भुत रीति से जड़ पकड़कर आपको बहुत आयत से बरकत देगा और आप प्रभु की सब आशीषों का आनंद अपने जीवन में उठा पाएंगे। आज के मनन के लिए मैं पढ़ूंगा यशाया की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसकी 6वीं आयत को। यहाँ पर लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा हम सबको बरकत दे। हम जिस समय में आज जी रहे हैं, उस समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना समय नहीं कि वह दूसरे की समस्या को सुन सके या दूसरे की मदद के लिए उसे समा दे सके। परंतु हमारे बाप दादों के समय में जब भी कभी उनके दिनों में विवाह शादी होती थी तो कई कई दिन तक पहले आकर विवाह वाले घर में रहकर उनके साथ एंजॉय करते थे, उनकी मदद करते थे, उन्हें उत्साहित करते थे और उनके काम काज में उनकी सहायता करते थे। परंतु आज के समय में बहुत बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दूसरों की मदद करने के लिए समय नहीं। परंतु आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है कि इस व्यस्त समय में भी हम सबको किस रीति से परमेश्वर की खोज अपने जीवन में करनी है। यहाँ पर लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। परमेश्वर के दास यशाया को पता था कि वो समय आएगा जब लोग परमेश्वर की खोज करेंगे, परमेश्वर के वचन की खोज करेंगे, परंतु परमेश्वर उन्हें नहीं मिलेगा। परंतु बाइबल में यहाँ पर यशाया कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। परमेश्वर आज जो हमें इस जीवित वचन से सिखाना चाहते हैं कि हमें किस रीति से अपने जीवन में परमेश्वर की खोज करके उसकी बरकतों को अपने जीवन में पाना है। जैसा कि बाइबल के आधार पर इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 3 आयत के अनुसार हम सभी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको स्वर्गीय स्थानों में आशीषित किया है। हर एक जन को परमेश्वर किसी के साथ पक्ष नहीं करता, परंतु हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलने का वायदा करता है, उसके साथ वफादार रहने का वायदा करता है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक समान बरकत देना चाहता है। परंतु हमारे जीवन में हम अपने चारों ओर यदि दृष्टि करके देखें और चाहे चर्च में देखें, परंतु ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे विश्वासियों में से कई लोग रिच होते हैं, कई लोग पुअर होते हैं, कई लोगों को परमेश्वर ने बहुत आयत के साथ बरकत दी होती है, परंतु कई लोगों के पास कम आशीष होती है। परंतु उसका कारण है कि वो परमेश्वर की खोज नहीं करते। बाइबल में यहाँ पर लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। आज जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमें किस रीति से खुदा की खोज करनी है। जैसा मैंने बोला कि हमारे समय में किसी के पास भी इतना समय नहीं कि वे दूसरों की बात सुन सके, दूसरे के दुखों को देख सके। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बाप दादों के दिनों में लोग विवाह के समय में कई कई दिन आकर पहले विवाह वाले घर में रहते थे, परंतु आज हमारे समय में यदि किसी भी रिश्तेदार का कहीं जगह पर विवाह हो तो हम सोचते हम केवल बारात वाले दिन जाएंगे और सीधे पैलेस में जाकर वहाँ पर विवाह में होकर हम वापस आ जाएंगे। परंतु परमेश्वर के साथ चलने का जो ढंग है, जो परमेश्वर के साथ चलने का जो तरीका है वो अलग है।
परमेश्वर चाहते हैं कि इस व्यस्त समय में भी हम अपने परमेश्वर की खोज करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत रीति से बरकत दे सके। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा पवित्र बाइबल से। पहली उदाहरण परमेश्वर के दास जक्कई के जीवन से है। बाइबल के आधार पर जक्कई एक चुंगी लेने वाला अधिकारी था, जिसे रोम साम्राज्य ने उसे नियुक्त किया था कि वो परमेश्वर के लोगों से कर इकट्ठा करे, चुंगी इकट्ठा करे। और बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे लोग इस व्यक्ति को पापी समझते थे। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में भोजन करने के लिए गया तो बहुत सारे फरीसियों ने कहा उसके चेलों को कि तुम्हारा गुरु पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ क्यों भोजन करता है। इसका मतलब कि जक्कई जो था लोगों की नज़र में एक पापी व्यक्ति था। बाइबल में लिखा है कि जब जक्कई ने परमेश्वर के बड़े कामों को सुना, उसके मन में इच्छा जागी कि वो परमेश्वर की खोज करेंगे। बाइबल में लिखा है कि उसका जो कद था, जो उसकी हाइट थी, उसकी जो समस्या थी, जो सबसे बड़ी समस्या, एक तो लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लोग उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। लोगों की नज़र में जक्की एक पापी था। दूसरी समस्या जक्की के साथ क्या थी? वो नाटा था। बाइबल में लिखा उसकी हाइट बहुत छोटी थी। और इन सब बातों के होने के बाद भी बाइबल में लिखा जब जक्की ने परमेश्वर की खोज करने का निर्णय लिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे, जैसा पवित्र बाइबल लिखा बड़ी भीड़ होती थी, उसके पीछे 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग उसके पीछे सदा चलते रहते थे ताकि परमेश्वर के वचन को सुने और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा वो अपने रोगों से, अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से आज़ाद होकर वो आशीषित हो सके। बाइबल लिखा इस व्यक्ति के मन में भी परमेश्वर की खोज करने की इच्छा जागी, परंतु इसकी सबसे बड़ी समस्या जो थी वो नाटा था। और बाइबल में लिखा है इसने इस बात का बहाना नहीं किया कि मैं छोटा हूँ, इतनी बड़ी भीड़ में मैं कैसे परमेश्वर की खोज कर सकता हूँ, परंतु बाइबल में लिखा है इसने उस बहाने को, उस समस्या को एक साइड में रखते हुए ये एक पेड़ पर चढ़ा, इसने खोज की। इसे पता था कि यदि मैं परमेश्वर की खोज करूँगा तो परमेश्वर निश्चय मैं उसका दर्शन पाऊंगा और परमेश्वर मुझे बरकत देगा। बाइबल लिखा है इसने अपनी पदवी की चिंता नहीं की कि मैं एक बड़ा अधिकारी हूँ, मुझे रोमी साम्राज्य ने एक बड़ा अधिकार दिया है, मैं अपने लोगों में रिच हूँ, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है। परंतु बाइबल लिखा है जब इस व्यक्ति ने खोज की तो ये व्यक्ति गुलर के वृक्ष पर चढ़कर, बाइबल लिखा वहाँ पर जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे उस रास्ते में ये पेड़ पर चढ़ गया कि प्रभु यीशु मसीह को देखे। आज बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनकी प्रार्थना होगी कि परमेश्वर हमें अब्राहम की तरह बरकत दे, परमेश्वर हमें इसहाक की तरह बरकत दे, परमेश्वर हमें याकूब की तरह बरकत दे। जैसा मैंने पिछले सप्ताह अपने चर्च में ऐसे सिखाया कि आप सबको ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी 3 घंटे तक परमेश्वर के साथ एक दिन में समय व्यतीत करे। मैंने आप सबको प्रेरणा भी दी कि आपको ज़रूरी है कि आप यदि अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो आप अपने परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। परंतु प्रचार करने के बाद मैंने अगले सप्ताह बहुत सारे लोगों को पूछा कि आप में से कितने लोगों ने अपने घरों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में 3 घंटे तक परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत किया। जब मैंने उनको बोला कि आप अपने हाथों को खड़ा करो, बहुत सारे कम लोगों ने अपने हाथों को खड़ा किया। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बहाने बनाए, हम काम पर जाते हैं, हमारे पास समय नहीं होता, हमारे बच्चे जब हम प्रार्थना करते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बहाना बनाकर मुझे उत्तर दिया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इतने व्यस्त होते हैं, कई बार हमारे पास समय नहीं होता। कई लोगों ने बोला कि हम थके होते हैं। परंतु बाइबल में लिखा है इस व्यक्ति ने जब परमेश्वर की खोज की,
इसने ये नहीं कहा मैं छोटा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं इतनी बड़ी भीड़ में परमेश्वर की खोज कैसे कर सकता हूँ। बाइबल में लिखा है इस व्यक्ति ने रास्ते को ढूंढा, इसने ऐसा मार्ग ढूंढा जिससे परमेश्वर की खोज कर सके। बाइबल में लिखा है पेड़ पर चढ़ा, इसने ये नहीं देखा कि मैं तो एक बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं व्यस्त हूँ। पहली बात ये जब इसका जो काम था चुंगी लेना था, आज जैसे हमारे दिनों में गूगल पे चलता है, फ़ोन पे की सुविधा है, बहुत सारी ऐसे हमारे पास सुविधाएं हैं जिनको हम इस्तेमाल करके जल्दी से अपने पैसे को वहाँ से मंगवा सकते हैं, किसी से भी पैसा ले सकते हैं। परंतु जक्की के दिनों में ऐसा नहीं था। जक्की के दिनों में जब किसी व्यक्ति ने पैसे ना दिए हों तो रोम साम्राज्य के लोग जो होते थे वो आकर जक्की को पूछते थे, और हो सकता है कई लोग जब उसे समय पर पैसे ना देते हों वो उनके घरों में जाकर उनसे जबरदस्ती पैसा लेकर आता होगा। हो सकता है कई बार उसे 10-10 किलोमीटर दूर जाकर लोगों से पैसा वसूल करना पड़ता हो। परंतु बाइबल में लिखा है इस व्यक्ति ने परमेश्वर की जब खोज की, इसने बहाने नहीं बनाए, इसने ये नहीं कहा आज मैं व्यस्त हूँ, मेरा बहुत सारा काम है। परंतु बाइबल में लिखा जब इसने परमेश्वर की खोज करने की जतन किया, इसने परमेश्वर को समय दिया, इसने अपने काम को एक साइड में रखकर ये परमेश्वर की खोज करने के लिए निकला। इसने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया, इसने ये नहीं सोचा कि यदि मैं प्रभु की खोज करूँगा तो आज मेरा काम पीछे रह जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा देखा, वो परमेश्वर के समय को भी चोरी करके अपने काम में जाते हैं। परंतु यदि उनके व्यक्तिगत जीवन को हम देखें, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके जीवन में समस्याएं हैं, इसलिए वो परमेश्वर से बरकत नहीं पा सकते। हो सकता है आप आज के दिन तक अपने जीवन को ऐसा व्यतीत कर रहे हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारा कर्जा हो, आपके जीवन में मुसीबत हो और आप प्रभु से प्रार्थना करते हो प्रभु मुझे कर्जे से छुटकारा दे, मुझे समस्याओं से छुटकारा दे, मुझे मेरी बीमारी से चंगा कर। परंतु आप इस काम को अपने जीवन में लागू ना करते होंगे कि आप परमेश्वर को सम्मान देते होंगे। परंतु इस व्यक्ति ने परमेश्वर से बरकत पाने के लिए अपने समय का बलिदान दिया। इसका काम बड़ा था। आज हमारे इस समय में बेस्ट टेक्नोलॉजी है, फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है। यदि हम किसी से पैसा लेना देना है, हम जल्दी से अपने घर बैठे हम कई गूगल पे के द्वारा, फ़ोन पे के द्वारा उन्हें पैसा भेज सकते हैं, उनसे रिसीव कर सकते हैं। परंतु जक्कई का काम हमारे काम से भी अधिक था। परंतु इस परमेश्वर के बंदे ने, इस परमेश्वर के बेटे ने परमेश्वर की जब खोज की, इसने अपने काम का अपने समय का बलिदान दिया। और बाइबल लिखा है बलिदान देने के बाद जब इसकी दूसरी समस्या वहाँ पर थी, इसको पता था कि मैं नाटा हूँ और मैं भीड़ में परमेश्वर को नहीं देख सकता। हो सकता है इस नाटा और लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाते हो, परंतु बाइबल लिखा है इसने लोगों की चिंता ना करते हुए इसने उस पेड़ पर चढ़कर मसीह यीशु का दर्शन पाने की कोशिश की। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से बरकत पाना चाहते हैं, परंतु आज यदि मैं आपसे पूछूं, आपके पास कई बहाने होंगे। आप सोचते होंगे मेरा जॉब का समय बहुत व्यस्त है, मैं रात तक काम करता हूँ और जब मैं आता हूँ तो मैं थका होता हूँ और थोड़ी देर में खाना खाने के बाद मैं लेट जाता हूँ और मुझे नींद आ जाती है। परंतु यदि आज आप इस वचन को समझे, बाइबल में लिखा है इस व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं रखा। जब इसके मन में इच्छा जागी कि यीशु मसीह का दर्शन करेंगे, और बाइबल लिखा है जब एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा हुआ था तो यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे से निकल रहे थे, जा रहे थे, तो प्रभु ने ऊपर देखकर इससे कहा जक्की नीचे उतरा, आज मैं तेरे ही घर में रहना है। बाइबल लिखा परमेश्वर ने इसे देखा कि इसके मन में इच्छा है और इस व्यक्ति को उस बड़ी भीड़ में से प्रभु ने किसी को नहीं चुना, उस व्यक्ति को चुना जिसने अपने सारे बहानों को एक साइड में रखकर उसने परमेश्वर की खोज अपने दिल से की।
इसलिए बाइबल में यशायाह की पुस्तक 55 की 6 में हमने पढ़ा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। परमेश्वर आज आपके जीवन से चाहते हैं कि आप जक्की की तरह, इस व्यक्ति की तरह जिसे लोग पसंद नहीं करते थे, उसकी तरह परमेश्वर की खोज में रहें। और मेरा परमेश्वर जो जक्की के मन को जानता था, वो आपके मनों को जानता है। आपकी समस्या कोई भी क्यों ना हो, आप कर्जे में हो सकती हैं, मुसीबत में हो सकती हैं, अपनी परेशानियों में हो सकती हैं, परंतु जैसे मैंने आपको कहा, आप परमेश्वर से बरकत पाने के लिए उसके सामने आप बहाने नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप थके हुए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं, परंतु प्रभु चाहते हैं कि जब तक परमेश्वर यहोवा आपको मिल सकता है तब तक आप उसकी खोज में लगे रहें। परमेश्वर उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके मन में इच्छा हो और वो परमेश्वर की खोज करने के लिए जतन करते हों। इसलिए मैं आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ। बाइबल लिखा, जब प्रभु यीशु इसके घर में गए, जक्कई के मन में परमेश्वर का वचन कार्य किया और इसने दयालुता के साथ जिन लोगों को धोखा दिया था उन्हें उनके पैसे लौटाने के लिए परमेश्वर से वायदा किया। इसने परमेश्वर के लिए बड़ी दावत की और बाइबल लिखा बहुत सारे लोगों ने इसके द्वारा परमेश्वर को जानना और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे, परमेश्वर केवल आप ही को नहीं, आपके बच्चों को, आपके काम को, आपकी जिंदगी को, घर को, आसपास के लोगों को आपके द्वारा बरकत देने की वो सामर्थ्य रखता है। परंतु आपको जरूरी है कि आप परमेश्वर की खोज बिना बहाने करें, परमेश्वर की खोज भूख के साथ करें, परमेश्वर की खोज प्यास के साथ करें। और जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे, बाइबल लिखा, जब जक्कई ने ऐसा किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में मुक्ति आई है, आज इस घर में नजात आई है और परमेश्वर इससे प्रसन्न हुए। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर से बरकत पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके घरों को गरीबी के श्राप से मुक्त करे, बीमारियों से मुक्त करे, दुखों से मुक्त करे, आपके जीवन से सारी समस्याओं को खत्म करे, आपको परमेश्वर की खोज करनी है, उसे समा देना है। जैसा मैंने प्रभु के लोगों को सिखाया, हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि हर एक विश्वासी परमेश्वर को एक दिन में 3 घंटे दें ताकि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता सही हो सके। और यदि आप आज इस वचन को सुन रहे हैं, आज अपनी सारी उन बातों को, जिन बातों के कारण, जिन बहानों के कारण आप परमेश्वर से दूर थे, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, आज प्रभु से कहें, आज के बाद परमेश्वर मैं उन सब बातों को, चाहे वो सुस्ती हो, चाहे थकावट हो, चाहे कोई और रीजन हो, उनको दूर करके आज के बाद मैं तेरी खोज करूँगा। परमेश्वर मैं तेरी तब तक खोज करूँगा जब तक तू मुझे मिल ना जाए। मैं तुझे लगातार ढूंढता रहूँगा और जब तक तू निकट है मैं तुझे पुकारता रहूँगा। परमेश्वर, बाइबल लिखा, परमेश्वर ने इसे बुलाया, कारण ये था कि जक्कई ने अपनी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए उसने परमेश्वर की खोज की। प्रभु आपके निकट है, जैसा वो जक्कई को जानता था, परमेश्वर आपको जानता है। आप में से कोई भी क्यों ना हो, आप मुसीबत में हो सकते हैं, दुखों में हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप अपने जीवन में सफल हो सकें, आप कर्जों से आज़ाद हो सकें, मुसीबतों से आज़ाद हो सकें, और आपकी इतनी कोशिश करने के बाद भी आप अपने जीवन में आज भी स्वतंत्र नहीं। परंतु आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप उसकी खोज करें, उसको ढूंढें, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बरकत दे सके। हमारा परमेश्वर जिंदा प्रभु है, वो हमारे जीवनों को जानता है, हमारे हृदय को जानता है। और यदि आप परमेश्वर की खोज करेंगे, परमेश्वर आपको मिलेगा और आपकी ज़िंदगी को बरकत देगा। इसीलिए आप सभी को परमेश्वर की खोज पूरी भूख के साथ, प्यास के साथ आपको करनी है। आपको परमेश्वर को समा देना है। जैसा मैंने प्रभु के वचन से आपको सिखाया कि आपको समा देना
अनिवार्य है, ज़रूरी है। आपको परमेश्वर को समा दें, वो आपको अद्भुत रीति से बरकत देगा, वो आपको ऊंचा कर देगा, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आपको परमेश्वर के साथ सही रिश्ते को कायम करना है। बाइबल में दूसरी उदाहरण, बाइबल लिखा प्रभु के पास बहुत सारे लोग रोगियों को, जो दुखों से जकड़े हुए थे, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, उनको लेकर आते थे। और बाइबल लिखा है प्रभु उन्हें छूकर चंगा करता था। और कई लोग प्रभु के कपड़े को छूकर अपनी बीमारी से चंगे होते थे। बाइबल लिखा एक व्यक्ति था जिसे 4 लोग एक चारपाई पर लेकर आए और वो प्रभु के पास उस व्यक्ति को लेकर जाना चाहते थे। बाइबल में लिखा, जैसे मैंने बताया, कि प्रभु के पीछे थोड़े लोग नहीं परंतु हजारों की गिनती में प्रभु के पास लोग होते थे। और जब प्रभु प्रचार करते थे, कई कई घंटों तक प्रभु प्रचार करने के बाद लोगों को चंगा करने में व्यस्त हो जाते थे। पूरा पूरा दिन प्रभु उनके लिए प्रार्थना करने में व्यस्त रहते थे, उन्हें सिखाने में, उन्हें चंगा करने में, उन्हें आज़ाद करने में व्यस्त रहते थे। बाइबल लिखा है जब प्रभु किसी घर में थे तो ये वहाँ पर बड़ी भीड़ थी, और जब ये लोग लेकर आए तो इन्होंने बड़ी भीड़ को देखा। हो सकता है कि इनको ऐसा हो कि हमारी प्रे करने का समय बहुत लंबा हो जाएगा। हो सकता है ये कह सकते थे अपने मन में, हम कहीं दूसरे समय पर इस रोगी को प्रभु के पास लेकर आएंगे। परंतु बाइबल लिखा है इन्होंने कोई बहाना नहीं किया। इन्होंने ये नहीं सोचा आज तो भीड़ बहुत है, इतने लोग प्रार्थना करवाने के लिए लाइन में खड़े हैं, आज नहीं किसी दूसरी समय पर हम इस रोगी को लेकर प्रभु के पास आएंगे। परंतु बाइबल लिखा इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस छत पर चढ़े और उस छत को उखाड़ के, बाइबल लिखा है उस रोगी की चारपाई को जहाँ पर प्रभु थे वहाँ पर उसे नीचे लटका दिया। और जब प्रभु यीशु ने उनके विश्वास को देखा, और बाइबल लिखा प्रभु ने उनके विश्वास को देखकर उस रोगी से कहा, उस अधरंगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और अपने घर को चला जा। बाइबल लिखा प्रभु ने उनके विश्वास को देखा। और सबसे बड़ी बात क्या थी, उन्होंने परमेश्वर से बरकत पाने के लिए कोई भी बहाना नहीं बनाया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा आज भीड़ है, बहुत सारे लोग मैंने देखे जिनको परमेश्वर ने स्पष्टता से वचन दिया और खुदा ने कहा कि वो अपने जीवन से पश्चाताप करके प्रभु की ओर मुड़े। और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे कहते सुना, कोई ने अगले मंथ, आने वाले महीने में, आने वाले साल में मैं बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करूँगा। परंतु यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जैसा कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि बड़ी भीड़ है और हम प्रभु के पास नहीं जा सकते, किसी दूसरे समय पर हम प्रभु के पास आएंगे। परंतु इन लोगों ने जब प्रभु की खोज की, बाइबल में लिखा इन्होंने प्रभु को पुकारा, उसकी खोज की, तो परमेश्वर ने इन 4 व्यक्तियों के दृढ़ विश्वास को देखकर उस अधरंगी को उसी समय उसके पापों को क्षमा करके उसे चंगा करके उसके घर भेज दिया। आज यदि आप अपने जीवन में चंगा होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, प्रभु से बरकत पाना चाहते हैं, मैं आपको परमेश्वर के वचन से प्रेरणा देना चाहता हूँ। आप सभी बहानों को अलग करके, दूर करके परमेश्वर की खोज तब तक करते रहें जब तक परमेश्वर आपको मिल ना जाए। मैंने आपको 3 घंटे कहा, मैंने बहुत सारे विश्वासियों को व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें समझाया कि यदि आपका विषय बड़ा है, आपको 3 घंटे नहीं, कई कई घंटे आपको परमेश्वर की हजूरी में बने रहकर उसके सामने प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर आपके विषयों को जल्दी पूरा करके आपको बरकत दे। जिस परमेश्वर ने जक्कई को बरकत दी, वो आपको बरकत देगा। जो प्रभु जक्कई के घर में गया, जब आप परमेश्वर की खोज दृढ़ता के साथ करेंगे, वो खुदावंद आपको मिलेगा, वो जल्द मिलेगा। वो आपको स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप सफलता की ओर जाएंगे। परमेश्वर आपके द्वारा आपके आसपास के लोगों को, आपके बच्चों को, परिवारों को, जिंदगियों को खुदावंद ब्लेस कर देगा। परंतु आपको आज इस वचन के अनुसार परमेश्वर की खोज ऐसे करनी है, भूख के साथ, प्यास के साथ। जब तक परमेश्वर आपको मिल ना जाए, तब तक आपको परमेश्वर की खोज में लगे रहना है।
जैसा इन व्यक्तियों ने भी परमेश्वर की खोज ऐसे की, भूख के साथ। इन्होंने इंतजार नहीं किया। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग इस वचन को जब सुन रहे हैं, आपके मन में ये सब बातें हो, आप प्रभु के साथ चलने की कोशिश करते हो सकता है आपको नशे करने की आदत हो, आप पाप में हो और आपने प्रभु के वचन को सुन रहे और आप सोचते होंगे अगले मंथ में, आने वाले साल में 2025 में मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लूंगा। पर आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि 2025 में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, जहाँ आपके जीवन में क्या होने वाला है। इसलिए आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करें कि आज आपके पास समय है कि आप अपना जीवन परमेश्वर को दें और उसकी खोज करने के लिए आज के बाद ही प्रभु के पीछे चलने का जतन करें। जैसा कि यशाया 55 की 6 में मैंने पढ़ा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। बाइबल में जैसा लिखा है कि वो दिन आने वाले हैं, प्रभु यहोवा यूं कहता है, ना तो रोटी और ना पानी का काल पड़ेगा, परंतु परमेश्वर के जीवित वचन का काल पड़ेगा। आज आपके पास समय है, वो दिन आने वाले हैं। जैसा यशाया ने यहाँ पर परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा कहा कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। आज परमेश्वर आपके दिलों में आना चाहता है, आपके जीवनों में आना चाहता है, आपके घरों को बरकत देना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी खोज जक्की की तरह करें। आप उसकी खोज अपने सारे बहानों को दूर करके परमेश्वर की खोज करें, तो वो आपको मिलेगा, वो आपको बरकत देगा, वो आपको मुक्ति देगा, आपको चंगाई देगा। जैसा परमेश्वर ने इस हदरंगी को चंगा किया, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर की खोज बड़ी ही जलन के साथ, भूख के साथ, प्यास के साथ की और प्रभु ने इनके विश्वास को देखकर उस हदरंगी को चंगा किया। जब आप खोज करेंगे, परमेश्वर आपको रोगों से चंगा करेगा, आपको ऊंचा भी करेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और आपको मिला करेगा। परमेश्वर आपको दर्शन देगा और आपसे बात करेगा। यदि आप इस समय इस वचन को सुनने के बाद अपने जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं, जैसा मैंने इन लोगों के जीवन से सिखाया, इन्होंने इंतज़ार नहीं किया, इन्होंने छत पर चढ़े और छत को वहाँ पर उखेड़ के इन्होंने अपने बीमार व्यक्ति को प्रभु के सामने वहाँ पर लटका दिया, नीचे रख दिया और प्रभु ने इनके विश्वास को देखकर इस व्यक्ति को चंगा किया। आज आपके पास समय है, यदि आप पाप में जी रहे हैं, नशे में हैं, बुराई में हैं, आज आप परमेश्वर की खोज करने के लिए उसके पीछे चलें, वो आपको बरकत देगा। आप अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु ने आप सबसे स्पष्टता से बात की है, प्रभु आपके साथ बात करना चाहते हैं, प्रभु आपको ऊंचा करना चाहते हैं, प्रभु आपको बरकत देना चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को ऊंचा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में सब प्रकार की बरकतें हों। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे विश्वासी लोगों के जीवन में कई विश्वासी रिच हैं, कई विश्वासियों के पास सब कुछ बरकतें हैं, परंतु कई विश्वासी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। कारण ये है कि वो जीवित परमेश्वर की खोज सही रीति से नहीं करते। आज आपको परमेश्वर की खोज भूख के साथ, प्यास के साथ करनी है, ताकि प्रभु आपको बरकत दे सके। आप प्रभु से कहें आज के बाद, पिता मैं तेरी खोज भूख के साथ करूँगा, प्यास के साथ करूँगा, ताकि तू मुझे बरकत दे सके। आज आप अपना जीवन परमेश्वर को दें। जब आप अपना जीवन देंगे, खुदावंद आपको बरकत देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आप अपने जीवन में प्रभु को न्योता दें। आप कहें, प्रभु यीशु मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, मैंने बहुत सारे पाप तेरे विरोध में किए और ना ही मैं तुझ में होकर भी सही रीति से तेरी खोज की, परंतु आज मैं अपने सारे पापों को मानकर छोड़ने का वादा करता हूँ और मैं आपको अपना जीवन देकर आपको अपना उद्धार करता हूँ, प्रभु ग्रहण करता हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तेरी खोज करूँगा, ताकि तुझसे मैं आशीष पा सकूँ। प्रभु आपके दिल में आ रहे हैं, जब आप दिल से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें,
प्रभु आज के बाद जब तेरे लोग पुकारें, इन्हें स्वप्नों के द्वारा, दर्शन के द्वारा बात करके इन्हें बरकत देना, इनके घरों को ब्लेस करना, गरीबी के श्राप को तोड़ देना, कर्जों को नाश करना। तेरे लोग ऊंचे हो। धन्यवाद इन्हें बरकत देने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस कर चुका है, इसीलिए आप इस वचन को अपने जीवन में पूरा करके प्रभु के साथ चलें। परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करने के लिए जा रहा है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ शेयर करें कि जैसा प्रभु ने आपको ब्लेस किया वो भी ब्लेस हो सके। और हमारी जो संगति, सत्संग, आराधना, प्रार्थना जो गग्गा टाउन में हर संडे को 10 बजे होती है, आप उसमें आएँ और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बरकत देगा। आप सेम नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। प्रभु आप सबके साथ रहे, आप सबको खुदा बरकत दे, आप सबको जय मसीह की। आमीन।